हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका एक नए क्लास में। तो आज की जो क्लास होने वाली है ईपीएस वीवीआई ऑब्जेक्टिव सेट 3 होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने 2 सेट देखा, 2 सेट में हम लोगों ने 40 क्वेश्चन को कवर किया, बहुत ही अच्छे ढंग से कवर किया। तो जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि किसका कितना मार्क्स आया था और कौन अच्छे से याद कर लिए हैं। ये सब जो मैंने पीछे सेट बताया था आपको, कौन कौन याद कर चुके हैं। तो आप लोग कॉमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए कि कौन कौन थे जो याद कर लिए हैं उस सेट को। हम लोग आपके सामने, जैसे कि मैंने बताया था कि 5 सेट लाने वाले हैं, 2 सेट कंप्लीट हो गया, आज तीसरा सेट है और तीसरा सेट के बाद हम लोग 2 सेट और तैयारी करेंगे। टोटल हम लोग का 100 क्वेश्चन होगा। 100 क्वेश्चन को अगर हम लोग अच्छे से कवर कर लेते हैं देन क्या होता है कि बहुत ही अच्छे से एग्जाम में आने वाली जो भी क्वेश्चन होगी उसको मैं अच्छे से कवर कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए अब देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। परियोजना पहचान व्यवहार करती है, परियोजना पहचान व्यवहार करती है। प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील विथ, प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन डील विथ। परियोजना पहचान जो है व्यवहार किसके साथ करती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, व्यवहार्य परियोजना विचार से। ऑप्शन नंबर क्या है, ए व्यवहार्य परियोजना विचार से। दूसरा ऑप्शन क्या है, तार्किक अवसर से। तीसरा ऑप्शन प्रभावशाली मांग से। और चौथा ऑप्शन क्या है, चौथा ऑप्शन क्या है हमारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा। जो परियोजना पहचान व्यवहार जो है व्यवहार्य परियोजना के विचार से करती है, किससे करती है, ए नंबर ऑप्शन जो है आपका राइट हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगी, हमारा राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। 2 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, परिमाणनीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। परिमाणनीय परियोजना से निम्नलिखित संबंधित नहीं है। इसका ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, ऑप्शन नंबर ए है बिजली उत्पादन, ऑप्शन नंबर बी खनिज उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी परिवार कल्याण और ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है, जलपूर्ति। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका राइट आंसर क्या होता है, परिमाणनीय परियोजना से निम्नलिखित कौन सा संबंधित नहीं है। परिमाणनीय परियोजना से निम्नलिखित में से कौन सा संबंधित नहीं है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी नंबर क्या हो जाएगा, परिवार कल्याण, फैमिली वेलफेयर। इसका राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे वाली क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। प्रमाणीकरण में कमी होती है, उपकरणों के प्रमाणीकरण में कमी होती है। अब देखिए हमारा ऑप्शन क्या कह रहा है, आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, तीसरा सरकारी बाधाओं से और चौथा नियामक बाधाओं से। जो हमारा ऑप्शन कह रहा है आंतरिक बाधाओं से, बाह्य बाधाओं से, सरकारी बाधाओं से और नियामक बाधाओं से, हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, उपकरण के प्रमाणीकरण में कमी होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बाह्य बाधाओं से। क्या होगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा, हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए बी हमारा राइट आंसर, बाह्य बाधाओं से, एक्सटर्नल जो बाधा होगी उससे क्या हो जाएगा, मतलब ये प्रमाणीकरण में कमी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, और देखिए ऑप्शन पहले देख लेते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, पूंजी प्रबल परियोजना, पूंजी प्रबल परियोजना। दूसरा श्रम प्रबल परियोजना। तीसरा तकनीक प्राच्य परियोजना। और चौथा क्या है, ए और बी दोनों। चौथा क्या बोल रहा है हमारा, ए और बी दोनों। कारक प्रबलता प्राच्य परियोजना है, पूंजी प्रबल परियोजना, श्रम आधारित परियोजना, तीसरा तकनीक प्राच्य परियोजना और चौथा ए और बी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या होगा, 4 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। पूंजी प्रबल परियोजना भी है और श्रम आधारित परियोजना भी है, दोनों हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। इसका राइट आंसर लास्ट डी हो जाएगा। हमारा 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी राइट आंसर देखिए इसका क्या हो जाता है, यहाँ है डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। लिख लीजिए इसको, अच्छे से लिख लीजिए, राइट आंसर इसका क्या होगा, डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक परियोजना है, एक परियोजना है, प्रोजेक्ट इज, प्रोजेक्ट इज गतिविधि का समूह, एकल गतिविधि, असंख्य गतिविधि का समूह या इनमें से कोई नहीं। हमारे पास क्या है, 4 ऑप्शंस हैं। क्या है हमारे पास, 4 ऑप्शन है। गतिविधि का समूह, दूसरा क्या है एकल गतिविधि, तीसरा असंख्य गतिविधि का समूह और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा, एक परियोजना, एक प्रोजेक्ट जो होता है वो क्या चीज़ का होता है, एक गतिविधि का समूह होता है या एकल गतिविधि होता है, सिंगल एक्टिविटी होती है या ग्रुप वाली एक्टिविटी होती है।
राइट, असंख्य गतिविधि का समूह होता है। तो 5 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ए, गतिविधि का समूह होता है। ये क्या होता है, गतिविधि, एक्टिविटीज़ की क्या होती है, समूह होती है। तो आप समझ गए इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, ए, गतिविधि का समूह। ए राइट आंसर हो जाएगा, गतिविधि का समूह। अब चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। परियोजना का जो जीवन चक्र है निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिए विनियोग पूर्व चरण, दूसरा ऑप्शन रचनात्मक चरण, तीसरा ऑप्शन सामान्यीकरण चरण और चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, स्थिरीकरण चरण। हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया है। परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित नहीं होता है। गौर कीजिए क्वेश्चन पे, नहीं होता है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि परियोजना का जीवन चक्र निम्नलिखित में से संबंधित होता है, तब आपके पास ऑप्शन रहेगा तो आप उसमें टिक लगा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, नहीं होता है। तो ये सब क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के लिए। आप बहुत अच्छे से इसको राइट डाउन करते चलें। अब देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाता है हमारा क्या होगा, डी हमारा हो जाएगा स्थिरीकरण चरण। स्थिरीकरण चरण जो है परियोजना के जीवन चक्र से संबंधित नहीं होता है, इसको समझना होगा आपको। विनियोग चरण जो होता है ये संबंधित होता है, रचनात्मक चरण, सामान्यीकरण, ये सब क्या होता है, संबंधित होता है। बट 6 नंबर क्या राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, स्थिरीकरण चरण जो होता है ये संबंधित नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगी हमारी डी हो जाएगी, डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 7 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है। परियोजना निम्न में से संबंधित नहीं होती है किससे, नव प्रवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम, सृजनता। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन जो है, नव प्रवर्तन, कल्पना शक्ति, जोखिम और सृजनता, जो परियोजना है किससे संबंधित नहीं होती है। तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो परियोजना जो प्रोजेक्ट बनते हैं वो क्रिएटिविटी पे नहीं बनाया जाता है। परियोजना न्यू इन्वेंशन, जोखिम लिया जाता है परियोजना में, ये सब चीज़ से संबंधित होती है। इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगी। अब चलिए हम लोग आपको जल्दी जल्दी हम बता रहे हैं, अभी इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। आप इसको देखिए और इसको अच्छे से राइट डाउन करते रहिए, क्योंकि हमारे पास 2 और सेट है, इसकी भी तैयारी करवानी है आप लोगों को, इसलिए मैं जल्दी जल्दी आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। बट आप लोग इसको याद करते चलिए और देखते चलिए, कॉपी में भी लिखते चलिए, ताकि आपको याद हो जाएगा ये चीज़। अब हम लोग देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन क्या है। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 8 नंबर है परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है किससे, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज नॉट कंसर्न्ड विथ। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे है ऑप्शन, प्रकार्यात्मक प्रभाव से, प्रस्ताव से, दूसरा केंद्रीकृत नीति निर्धारण से, तीसरा विकेंद्रीकृत क्रियान्वयन से और चौथा विकेंद्रीकृत नीति निर्धारण से। हमारे पास 4 ऑप्शन है। हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें से एक राइट आंसर होगा। परियोजना प्रबंध संबंधित नहीं होता है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण से। विकेंद्रीकरण नीति निर्धारण, दैट मीन्स डी नंबर ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी। क्या होगी, डी नंबर ऑप्शन हमारी राइट हो जाएगी। डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। विस्तारीकरण परियोजना मदद करती है। एक्सप्लेनेशन प्रोजेक्ट हेल्प इन। विस्तारीकरण जो परियोजना है वो क्या चीज़ में हेल्प करती है, ये देखिए। पहला ऑप्शन क्या है हमारा, विद्यमान संसाधन के अनुरूप में, दूसरा निर्णायक निवेशों की पूर्ति का ग्रहण, अतिरिक्त, तीसरा ऑप्शन क्या है, अतिरिक्त अवसर का लाभ उठाना और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, 9 नंबर का जो राइट आंसर हमारी क्या हो जाएगी, जल्दी बताइए इसका। 9 नंबर का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 9 नंबर का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा हमारा, सी हो जाएगा, अतिरिक्त अवसर से। अब चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। 10 नंबर, आधुनिकीकरण सुधारता है। अब देखिए कि आधुनिकीकरण जो मॉडर्नाइजेशन होता है वो सुधारता है किसको, क्या चीज़ को सुधारता है। जैसे ही देखिए एक उत्पाद को सुधारता है, या उत्पादन को सुधारता है, या प्रक्रियाओं को सुधारता है, या क्षमता को सुधारता है। तो देखिए हम एक उदाहरण के साथ आपको बता दे रहे हैं, ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके बता दे रहे हैं। देखिए जब क्या होता था एंशिएंट टाइम में, क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए हमने एक शूज़ की कंपनी खोली, क्या खोली, शूज़ की कंपनी खोली। या पहले एंशिएंट टाइम की बात कर रहा हूँ, शूज़ जब बनता था तब जो मजदूर, बहुत सारे मजदूर मिल के 10 जूता में भी बनाते थे पूरे दिन में, वो भी बहुत होता था। तब अभी क्या हुआ, वही तकनीक बढ़ा, तकनीक आते आते जो धीरे धीरे मॉडर्नाइजेशन हुआ और उसके बाद क्या हुआ, मशीन तकनीक आने लगा, नया नया तकनीक आने लगा। उसके बाद क्या हुआ कि हमारा जो पहले 10 बनता था वो अभी उसके 10 गुना बनता है 1 घंटा 2 घंटा में। तो ये क्या होगा, हमारा टाइम की बचत हुई और बहुत ही अच्छा इसकी क्षमता को बढ़ाया गया। जो पहले था, पहले से जो 2 बनता था, 3 बनता था, 10 बनता
था उसकी क्षमता को बढ़ा के उसकी 10 गुना कर दिया गया, वो भी 1 घंटा में। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ इस आधुनिकीकरण सुधारता है, किस चीज़ को सुधारता है, क्षमता को। डी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, निवेश विश्लेषण संबंधित है। निवेश विश्लेषण संबंधित है। ए, निधिकरण आवश्यकता, बी, सामग्री आवश्यकता, सी, श्रम आवश्यकता और डी, संसाधन आवश्यकता। हमारे पास 4 ऑप्शन है। निवेशीकरण, 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 11 नंबर का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, संसाधन आवश्यकता। निवेशीकरण विश्लेषण संबंधित है, निवेशीकरण विश्लेषण संबंधित है किस चीज़ से, संसाधन आवश्यकता से, रिसोर्स रिक्वायरमेंट से। तो ये चीज़ समझ गए। 11 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 11 नंबर का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डीपीआर है। डीपीआर है, डीपीआर होता क्या है, डीपीआर होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, कोई भी प्रोजेक्ट का डिटेल में रिपोर्ट लेना, वही डीपीआर कहलाता है, उसका फुल फॉर्म है। देखिए अब ए क्या कह रहा है, ए ऑप्शन कार्य योजना, 2 कार्यवाही योजना, तीसरा क्या है क्रियान्वयन योजना और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डीपीआर है, डीपीआर क्या है, एक प्लान है। डीपीआर क्या है, एक प्लान है, उसमें रिपोर्ट पूरा रहता है। डीपीआर क्या है, एक प्लान है। क्या है, कार्यवाही योजना है। डीपीआर क्या है, एक कार्यवाही योजना है। इसके अंतर्गत जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको वो फॉलो करना होता है। तो क्या है ये कार्यवाही योजना है। समझ गए। हमारा 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हमारा बी हो गया। अब हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आखिर परियोजना तैयार की जाती है। परियोजना तैयार की जाती है, किसके द्वारा परियोजना तैयार की जाती है, एक प्रोजेक्ट जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है। देखिए प्रोजेक्ट में किसके द्वारा बनाया जाता है। ए क्या है ऑप्शन, ए है प्रवर्तक द्वारा, बी प्रबंधक द्वारा, सी उद्यमी द्वारा और डी इनमें से सभी के द्वारा। तो जो एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, जब एक व्यवसाय स्टार्ट होता है उससे पहले हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं कि व्यवसाय अगर करेंगे तो क्या मेरी प्रॉफिट होगी, क्या मेरा लाभ हो सकता है, क्या मैं हानि में जा सकता हूँ, अगर कुछ इस टाइप का हुआ तो हानि में जा सकता हूँ, और कितनी प्रॉफिट होगी, और जो हमारा कस्टमर होगा वो कितना कस्टमर हमारे पास आएगा, कितना आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, मार्केट कहाँ होगी, ये सब चीज़ के बारे में एक प्रोजेक्ट का रिपोर्ट तैयार कर लिया जाता है। राइट, इसका क्या किया जाता है, प्रोजेक्ट का एक रिपोर्ट तैयार किया जाता है। तो वो किसके द्वारा बनाया जाता है, एक प्रमोटर के द्वारा भी बनाया जाता है, जो मैनेजर होते हैं, मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, उसके द्वारा भी बनाया जाता है। एक सफल इंटरप्रेन्योर होते हैं, मतलब उद्यमी होते हैं, उनके द्वारा भी बनाया जाता है। तो ये क्या है, इनमें से सभी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, तीनों के द्वारा बनाया जाता है। और लास्ट में डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इन सभी के द्वारा। तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 13 नंबर का राइट आंसर डी हमारा हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, परियोजना के तैयार करने पर किया गया धन है। जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं उस पर जो हमारा एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, वो हमारा क्या कहलाता है। जो व्यवसाय में हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, जब व्यवसाय, तो परियोजना पहले करते हैं, पर एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं, तो उस पर इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, उस पर हम एक्सपेंस खर्चा करते हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा, विनियोग कहलाएगा। यह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ए विनियोजन, दूसरा व्यय, तीसरा अपव्यय और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, परियोजना पर तैयार करने पर किया गया व्यय धन है, वो क्या है, विनियोजन है, इन्वेस्टमेंट है। 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। अब हम देखिए यहाँ पे परियोजना मूल्यांकन के पहलू हैं। 15 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, देखिए जल्दी जल्दी आप लोग भी बताइए, कि देखते हैं कि आप लोग कितना स्टडी किए हैं, और सब लास्ट में कमेंट करके बताएगा कि कितना मार्क्स सही हुआ, वो सब देखते चलिए, और आप अपने से खुद भी बनाइए, देखते हैं किसका मार्क्स कितना सही हुआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए क्या कह रहा है, तकनीकी पहलू, ऑप्शन नंबर ए तकनीकी पहलू, ऑप्शन नंबर बी वित्तीय मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर सी प्रबंधकीय मूल्यांकन और डी ये सभी। 15 परियोजना मूल्यांकन के पहलू है। 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा कि परियोजना मूल्यांकन के पहलू तकनीकी मूल्यांकन, वित्तीय मूल्यांकन और प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये तीनों चीज़ है, तीनों है। क्या है, टेक्निकल इवोल्यूशन और वित्तीय मूल्यांकन, प्रबंधकीय मूल्यांकन, ये सब चीज़ क्या है,
ये सब चीज़ क्या हो जाता है, परियोजना मूल्यांकन के पहलू हो जाती है। तो 15 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब जल्दी जल्दी आप लोग लिखते रहिए इसको और राइट डाउन करते रहिए, ताकि अगर आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आता है आप उसको अच्छे तरह से सॉल्व कर पाते हैं। अब हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है, परियोजना पहचान में आवश्यक होती है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। पहला क्या है, अनुभव एक्सपीरियंस, दूसरा क्या है मस्तिष्क यूज ऑफ माइंड, तीसरा क्या है अनुभव एवं मस्तिष्क दोनों का उपयोग, बहुत यूज ऑफ माइंड, राइट, यूज ऑफ माइंड, बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड, राइट। चौथा क्या है, डी नन ऑफ दिस। अब देखिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है एक्सपीरियंस, दूसरा ऑप्शन है यूज ऑफ माइंड, तीसरा ऑप्शन है बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड, और चौथा ऑप्शन है हमारे पास नन ऑफ दिस। तो हमारा क्या हो जाता है, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड, इन प्रोजेक्ट आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड। पहला ऑप्शन क्या है एक्सपीरियंस, दूसरा ऑप्शन क्या है यूज ऑफ माइंड, तीसरा ऑप्शन क्या है बोथ एक्सपीरियंस एंड यूज ऑफ माइंड, और चौथा ऑप्शन क्या हो जाता है नन ऑफ दिस। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या होगा, जब हम परियोजना पहचान करना होता है तो उसके लिए हमें क्या, एक प्रोजेक्ट को पहचान की क्या ये प्रोजेक्ट जो है ये सक्सेस हो पाएगा लाइफ में, मतलब जो बिजनेस जो चल रहा है उसमें सक्सेस हो पाएगा, ये जो प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे अगर, तो ये क्या अच्छा हमें प्रॉफिट दे सकता है, कस्टमर ला सकता है, तो मार्केट में अच्छा जमेगा, क्या ये गुडविल अच्छा हमें देगा। तो ये सब चीज़ की जानकारी होने के लिए आपको अनुभव होना ज़रूरी है और आपके माइंड का उपयोग करना ज़रूरी है। अगर माइंड का उपयोग नहीं करते हैं तो अनुभव रहने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको परियोजना पहचान में आवश्यक दोनों हो चीज़ होना चाहिए, अनुभव और मस्तिष्क का उपयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगी, 16 नंबर का सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बोथ दोनों, अनुभव और मस्तिष्क दोनों उपयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा 17 नंबर परियोजना प्रतिवेदन सारांश है, परियोजना प्रतिवेदन सारांश है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ क्या है, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, एनालिसिस, ऑल ऑफ दिस। हमारे पास 4 ऑप्शन है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ, पहला ऑप्शन क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट इज अ समरी ऑफ फैक्ट्स, दूसरा क्या है ऑप्शन इन्फॉर्मेशन, तीसरा क्या है ऑप्शन एनालिसिस विश्लेषण, और चौथा ये सभी। तो प्रोजेक्ट जो रिपोर्ट किया जाता है, परियोजना प्रतिवेदन किया जाता है, वो किस लिए किया जाता है, उसमें तथ्य की भी सूचना भी होता है, विश्लेषण भी किया जाता है, हर एक चीज़ का विश्लेषण की ये कैसे होगा, ये जो अगर बिजनेस होगा तो ये कैसे होगा, इस सब चीज़ के बारे में उसमें एक्सप्लेनेशन किया जाता है। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ये सभी चीज़ का एक्सप्लेनेशन होती है उस चीज़ में, उसमें परियोजना प्रतिवेदन के अकॉर्डिंग। तो 17 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हमारा 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है, पुनर्भुगतान अवधि संबंधित होती है। पहला ऑप्शन क्या है, लाभ अर्जन प्रक्रिया के लिए, दूसरा ऑप्शन विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, तीसरा स्थिर लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, और चौथा नंबर ऑप्शन क्या है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो 18 नंबर क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या होगा, 18 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 18 नंबर क्वेश्चन का जो है राइट आंसर क्या हो जाता है, 18 नंबर क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। बी क्या होगा, विनियोग लागत वसूली के लिए आवश्यक अवधि, ये समझ गए। अब चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए 19 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। विभिन्न सार्वजनिक उपयोगिता की संस्थाओं को बड़ी मात्रा में विनियोग करना होता है। बड़ी मात्रा में क्या करना होता है, विनियोग करना होता है, क्या चीज़ का, बड़ी मात्रा में इन्वेस्ट करना होता है, किस चीज़ की। पहला ऑप्शन हमारे पास क्या है, चालू संपत्ति, दूसरा ऑप्शन अस्थायी संपत्ति, तीसरा ऑप्शन काल्पनिक संपत्ति, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए चालू संपत्ति, करेंट एसेट्स। तो 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा, सॉरी बी अस्थायी संपत्ति, सॉरी बी 20 का राइट आंसर होगा अस्थायी संपत्ति। जो फिक्स एसेट होती है उसको ऐड करना होता है, उसको इन्वेस्ट करना होता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दीर्घकालीन ऋण पर होता है, लॉन्ग टर्म लोन बियर्स, दीर्घकालीन ऋण जो लॉन्ग टर्म के लिए लोन होता है उस पर क्या होता है, ब्याज दर कैसा होता है। पहला ऑप्शन है स्थिर ब्याज दर, दूसरा ऑप्शन है परिवर्तनशील ब्याज दर, तीसरा ऑप्शन शून्य ब्याज दर, और चौथा ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो दीर्घकालीन ऋण होता है उस पर ब्याज दर कैसा होता है, वो लॉन्ग टर्म के लिए है, तो उस पर ब्याज दर कैसी होगी, फिक्स होगी। ब्याज दर कितनी होगी, फिक्स होगी। तो 20 का राइट आंसर जो होता है स्थिर ब्याज दर, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्या है, लॉन्ग टर्म लोन्स बियर्स फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट।
फ्लेक्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट, जीरो रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉन ऑफ एबव। तो मतलब इसका जो होगा, इस पे दीर्घकालीन ऋण पर जो दीर्घकालीन ऋण पर क्या होगा, ब्याज दर स्थिर होगा, फिक्स होगा। तो इसका राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अब चलिए ऐसे ही हम लोग तीसरी सेट की आज बहुत ही अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर चुके हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाता था, ए हो जाए। अब हम लोग तीसरी सेट के जो किए हैं प्रिपरेशन, इसको आप बहुत ही अच्छे ढंग से देखिए और आपके एग्जाम में आने वाले जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाइएगा। तो मेनली ये होता है कि आपके सामने हम लोग 2 और सेट लाएंगे। 2 और सेट में आपको 40 क्वेश्चन होगा। 40 क्वेश्चन को अगर कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत ही अच्छे ढंग से सॉल्व कर पाइएगा। ये मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूँ। तो चलिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिए ताकि वो भी अच्छे से पढ़े और अच्छे से अच्छा मार्क्स ले आए। तो चलिए अब मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।